हाँ जी, देखिए ये संविधान और राज्य व्यवस्था का पार्ट 12 है। किस पर बात हम लोग कर रहे हैं? कल प्रस्तावना बता दिए थे और प्रस्तावना में संबंधित कुछ टर्म थे जिसको समाजवाद भी बता दिए थे और बता दिए थे, क्या बता दिए थे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आज हम लोग प्रस्तावना में जो वर्ड है पंथ निरपेक्ष, इस पर ज़्यादा विवाद होता रहता है, इस पर चर्चा कर लेंगे। पंथ निरपेक्ष ना, पंथ निरपेक्ष पर बात कर लेंगे और लोकतंत्र पर विचार, लोकतंत्रात्मक है ना, लोक तंत्रात्मक पर बात कर लेंगे और बात कर लेंगे हम लोग गणराज्य पर, गणराज्य पर। यानी ये तीन चीजें हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है और प्रस्तावना में रखा गया है तो इसका मूल भाव क्या है। मतलब अगर पंथ निरपेक्ष समझ रहे हैं तो क्या है, बात समझ रहे हैं? तो देखते हैं प्रस्तावना में ये तीनों वर्ड डाले गए हैं। कब कब डाला गया, क्या हुआ है, पहले इस वर्ड को समझते हैं, इसका भाव समझते हैं, इसका अर्थ समझते हैं, किस रूप में है ये। तो देखिए पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष प्रस्तावना में आपका है। पंथ निरपेक्ष, इसका इंग्लिश जो होता है, बात समझ रहे हैं, ये होता है सेकुलर। सेकुलर आज का जो दिमाग में बैठा है ना, जो प्रस्तावना में डाला गया है सेकुलर शब्द का भाव, और आज जो धर्मनिरपेक्ष लोग कहता है, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दो अलग अलग चीज है, बात समझ रहे हैं। मगर जो प्रस्तावना में है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं डाला गया है, पंथ निरपेक्ष डाला गया है और उसका इंग्लिश अनुवाद सेकुलर होता है। तो कुछ लोग सेकुलर का अनुवाद धर्म निरपेक्ष कर देता है, जो कि बहुत हद तक सही नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो पहले सेकुलर समझते हैं, ठीक। अब देखिए ये सेकुलर शब्द जो आया ना, ये यूरोप की उत्पत्ति है। यूरोप में सेकुलर शब्द का उत्पन्न हुआ, यूरोप में सेकुलर शब्द का उत्पत्ति हुआ और यूरोप से भारत में डंप किया गया है, चाहे आया है। इसका दो अर्थ होता है सेकुलर का। एक ये अर्थ होता है कि रिलीजन से अलगाव, जैसे फ्रांस की क्रांति व्रांति हुई थी। एक क्या अर्थ होता है, अभी हम रिलीजन लिख रहे हैं, धर्म नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, रिलीजन और धर्म अलग है। जो रिलीजन शब्द यूरोप के जिस अर्थों में प्रयोग हुआ है और हमारा जो धर्म है, हम लोग जिस अर्थ में धर्म का प्रयोग करते हैं, वो दोनों अलग अलग है, समझ रहे हैं। सब मिक्स करके बोला जाता है धर्मनिरपेक्ष। हम लोग का अपना धर्म, पूजा पद्धति अलग है, उपासना अलग है, धर्म अलग है। तो भारत में धर्म का क्या अर्थ होता है उसको भी समझेंगे। तो अभी हम रिलीजन लिख रहे हैं, तो सेकुलर का यूरोप में जो अर्थ होता है, रिलीजन से अलगाव, एक ये अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? रिलीजन से अलगाव। और दूसरा चीज होता है रिलीजन के प्रति तटस्थता, रिलीजन के प्रति तटस्थता, समझ रहे हैं क्या होता है तटस्थता? रिलीजन के प्रति तटस्थ हैं, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, न्यूट्रल आप समझिए अपने भाषा में। मतलब हमको ना इसमें बोलना है ना इसे है, न्यूट्रल है। हम ना धारण करते हैं और ना ही रिजेक्ट करते हैं, ठीक। न्यूट्रल समझ रहे हैं ना? तो हाँ, तो वही का है तटस्थ, समझ रहे हैं, समझ में आ जाएगा। यानी यूरोप में न्यूट्रल, आप ऐसे तटस्थता का ये भी समझो कि न्यूट्रल, रिलीजन के प्रति तटस्थता, ये सेकुलर शब्द, ये तो इंदिरा गांधी लाई थी ना, ठीक, पंथ निरपेक्ष। तो ये उत्पत्ति है रिलीजन सेकुलर शब्द की यूरोप में। अब इस को समझने के लिए एक और बात समझिए कि क्या है। मूल रूप से सेकुलर समझने के लिए एक दो चीज लीजिए। एक ये लीजिए कि एक होता है आपका, इसे कह लीजिए
अनिश्वरवाद, सुने हैं, अनिश्वरवाद। एथिइस्ट डालो ना, डिक्शनरी में आ जाएगा अनिश्वरवाद किसे कहते हैं। एथिइस्ट, एथिइस्ट, ठीक, समझिए, या एथिइज्म ना, एथिइज्म ज्यादा अच्छा रहेगा, एथिइज्म। अब देखिए अनिश्वरवाद क्या होता है, इसका सीधा सीधी मान ये बिलीफ सिस्टम है, बात समझ रहे हैं, जैसे ये साइकोलॉजी है, थोड़ा ठीक से समझिएगा। बिलीफ सिस्टम है कि अनिश्वरवाद एक ये व्यक्ति है जो मानते ही नहीं है कि गॉड है, नो गॉड, मतलब ऐसे लोगों का समूह, चाहे ऐसा बिलीफ सिस्टम जो मानता है कि गॉड है या नहीं है, बात समझ रहे हैं। नास्तिक जिसको कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, गॉड है ही नहीं, ऐसे लोगों के मानने वाले बहुत हैं, बात समझ रहे हैं, उसमें से हम एगो हैं, मतलब हमारा थोड़ा सा अंतर है, ठीक। अब ये अनिश्वरवाद, और एक होता है जैसे थीस्ट ना, जो धर्म को मानता है लोग ना। अब देखो दो धारणाएं यहां पे चलती है, एक वो बिलीफ सिस्टम कि मानते हैं ईश्वरवाद है कि, हाँ समझिए, एक वो बिलीफ सिस्टम कि एक मानते हैं कि गॉड है ये नहीं है, जो है मानववाद, इसी का है अनिश्वरवाद को लोग मानववाद कहता है। मानववाद यानी कि जो हो रहा है, जो कर रहा है वो मानव ही कर रहा है, और जो हो रहा है चाहे जो होने वाला है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी मानव है। इसको लोग भौतिकतावाद भी कहता है, भौतिकवाद भी कहता है, क्योंकि भगवान है ये नहीं है तो जो है नेचुरल है। इन लोगों को मानने वाले हैं, भारत में भी ऐसे हुए हैं, चवार हुए हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, कि जो है अगर है ईश्वर तो दिखाए कोई, इस तरह का बिलीफ है। अब इससे ये फायदा है ना, इसका बहुत जबरदस्त फायदा है, अगर आप में सच में अगर आपका बिलीफ हो जाए कि ईश्वर नहीं है तो आप बहुत जल्दी, आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे, ये हम टंके की चोट पकड़ रहे हैं, ठीक। देखो बात क्या है, एक थीस्ट है, बात समझो, जो ये विश्वास करता है कि हम जो कर रहे हैं वो उसमें ईश्वर की कृपा से कर रहे हैं, ईश्वर का उसमें हाथ है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। जो हमारे लाइफ में हो रहा है, चाहे जो भी हो रहा है इस पृथ्वी पर, पत्ता पत्ता डोलता है ईश्वर की मर्जी से, एक ये बिलीफ सिस्टम, बात समझ रहे हो, एक ये बिलीफ सिस्टम कि जो नहीं, जो कुछ भी हो रहा है मानव जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार हैं। तो इससे देखो, इससे क्या होगा, इससे भौतिक वस्तुओं का विकास होगा, भौतिकतावाद बढ़ेगा, और उसी का परिणाम है एक से एक टेक्नोलॉजी, बात समझ रहे हैं। इससे मानव अपना जिम्मेवारी ले लेगा, जिम्मेवारी समझेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, उत्तरदायित्व आएगा। और यही यूरोप में हो चुका था, भारत में लोगों को यही अंग्रेज प्रताड़ित कर दे रहे थे। प्रताड़ित करने के पीछे का साइकोलॉजी था कि नियम कानून बना दे रहे हैं, अब भारतीयों के मन में ये बैठा पड़ा है कि जो हो रहा है भगवान की मर्जी है, हमारा वो कर्म है, हमारा वो नियति है, हमारे पिछले जन्म का कर्म का फल है, और करने वाला वहाँ अंग्रेज है। आप उसको नियति मानकर भोग रहे हो। अब वो चूंकि मानता नहीं था, समझो बात को, कर दिया, देख रहे हो, तो ये लोग का बात है। वो चूंकि मानता नहीं था कि है, वो अपना टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रहा था, बारूद बम बनाने पर ध्यान दे रहा था, सेना पर ध्यान दे रहा था, अपना दिमाग लगा रहा था कि इस चीज को कैसे जीता जाए। ये लोग भारतीयों का जो समूह था वो क्या मानते थे, तो कि सब कुछ ईश्वर होता है। इसको कहा जाता है कि पुनः जागरण हो गया, यानी पुनः जागरण हो गया कि मतलब मानो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। हमारा इसमें से कुछ अलग मानना है, वो अलग बात है, ठीक है। हमको मत जज कीजिएगा कि ई का है, अनिश्वरवादी है कि एथिस्ट है, ठीक। हमको अभी जज नहीं, हम बता रहे हैं, बात समझ रहे हैं। और एक होता है धर्मतंत्र। क्या होता है? धर्मतंत्र, यानी कि बी है धर्म तंत्र, मतलब एथिस्ट है, ये आशावादी हैं
मतलब ईश्वर में बिलीफ रखने वाले हैं, और ये इस हद तक बिलीफ रखते हैं, थियोक्रेसी जिसको बोलते हैं, थियोक्रेसी, ये मानते हैं कि जो भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, हमारा उसमें कुछ रोल नहीं है। यहां तक कि शासन में भी मानते हैं कि ईश्वर की सत्ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ पोप हैं, बात समझ रहे हैं, जैसे इस्लाम है, चाहे पोप हैं वेटिकन सिटी वाले, वो मानते हैं कि जैसे इस्लाम में एक था खलीफा, खलीफा के माध्यम से ही सारे मुसलमान संचालित होते थे, और खलीफा को माना जाता था कि ये ईश्वर के दूत हैं, यानी शासन में भी ईश्वर को माना गया। जैसे पोप हैं, ठीक, उनको माना जाता है कि ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, और उन्हीं के माध्यम से। तो ये इन लोग का बिलीफ सिस्टम ये है कि जो हो रहा है धरती पर, जो हो रहा है वो भी ईश्वर की मर्जी है। बात समझ रहे हैं? देखते होंगे कि पाकिस्तान में आज भी है, कहता है कि इंशाअल्लाह एक दिन फतेह करेंगे। कहाँ से फतेह करोगे, कुछ है ये नहीं है, तो गजब का बात है। तो उन लोग के दिमाग में इतना जकड़ा हुआ है ना, अब बार बार पिटा जाते हैं, इंशाअल्लाह करेंगे, ईश्वर चाहेंगे। तो ईश्वर कैसे चाहेंगे, हमारे पास है हथियार, इंशाअल्लाह कुल्हाड़ी से, तलवार से। गजब का विचारधारा है। तो उन लोग के दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि जो हो रहा है ईश्वर है, हमको ईश्वर का पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमारा ईश्वर मदद करेंगे, ऐसा हमारे साथ अन्याय नहीं हो सकता है। एक ये बिलीफ सिस्टम, ठीक। यहां तक कि शासन में भी मानना कि मतलब खलीफा होंगे या पोप होंगे। एक ये बिलीफ सिस्टम कि ईश्वर नहीं है, जो है हम ही है, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, हमको टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा ना, जो भी है जिम्मेवारी हमको अपना ये बनाना पड़ेगा। एक ये बिलीफ सिस्टम। कौन सा बिलीफ सिस्टम आपको ठीक लग रहा है? हाँ, अब ये दो बिलीफ सिस्टम चलता आ रहा था, ठीक। एक तो वो कि एकदम मानता ही नहीं है लोग, कि है ये नहीं है, ठीक। एक है कि जो है ईश्वर करते हैं, इवन शासन में भी ईश्वर की सत्ता, जैसे पाकिस्तान है, इस्लामिक है, ठीक। देखिएगा शासन में भी है, पोप भी है, पहले था, अब धीरे धीरे बदल रहा है। दो बात क्लियर हो गया। अब जो तीसरा टर्म आया ना, इसी दोनों के बीच में का है सेकुलर। समझ रहे हैं? इसी दोनों का बीच का है क्या चीज? सेकुलर। मतलब सेकुलर जो है इसी दोनों का, ये सेकुलर जो है ईश्वर का विरोधी भी नहीं है। ईश्वर का क्या है? विरोधी भी नहीं है, और धर्म तंत्र में भी मानते नहीं है। तो इनका ये मानता है कि ईश्वर में विरोधी नहीं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में ईश्वर नहीं, रिलीजन नहीं। ये क्या है सेकुलर? ईश्वर के विरोधी नहीं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में रिलीजन नहीं होगा। सेकुलर क्या हो गया कि हम ईश्वर का विरोध नहीं करते हैं, मगर सार्वजनिक जीवन में ईश्वर को हम नहीं हैं, और धर्म के मामले में तटस्थ रहेंगे। दूसरा चीज क्या है? धर्म के मामले में तटस्थ, धर्म के मामले में तटस्थ रहेंगे, यानी न्यूट्रल रहेंगे हम। तो जो सेकुलरिज्म है और जो सेकुलर कहता है, उसका दो अर्थ है कि हम ईश्वर के विरोधी नहीं हैं, मगर हम सार्वजनिक जीवन में रिलीजन को नहीं लाएंगे, ठीक। और दूसरा चीज हम धर्म है, चाहे अभी रिलीजन समझिए, हिंदू मुस्लिम चाहे जो भी है, इसके मामले में सरकार तटस्थ रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। ये दोनों के बीच का है ये सेकुलर। अब कुछ सेकुलर समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? सेकुलर समझ में आ गया। एक तो पूरा मानता है धर्म तंत्र, और एक मानता है कि है ये नहीं है, ठीक। और ये है कि हम विरोधी नहीं हैं, मगर ये हैं। तो भारत में जो सेकुलर शब्द का प्रयोग हुआ है और जिन अर्थों में होता है,
वो किन अर्थों में होता है वो समझिए। अब थोड़ा हमारा भी विचार समझिए। हम बोले थे कि हम ये नहीं मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, हम मानते हैं कि ईश्वर है, हमारा मत है, ठीक। अरे हम ये समझाए हैं कि ये बिलीफ सिस्टम है। अब हमारा मत, हमारा विचारधारा जो है, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या मानते हैं उसको बता रहे हैं, समझ रहे हैं। हम ये मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, ऐसा हम नहीं मानते हैं, नहीं समझ रहे हो। अरे इसको हम डिनाई करते हैं, अभी नहीं बुझा रहा है तो ईश्वर नहीं है, इस बात को हम रिजेक्ट करते हैं। अब क्लियर हो गया। तो हम मानते हैं कि ईश्वर हैं, ठीक। ऐसी कोई शक्ति है जो ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रही है, मगर हम ये नहीं मानते हैं कि ईश्वर हम जीवन में जो कर रहे हैं, चाहे जो हमारे साथ हो रहा है वो ईश्वर कर रहा है, हम उसमें जिम्मेवार हैं, हम ये मानते हैं। और सरकार जो है, नहीं, सरकार ये भी है, देखिएगा अभी जो है ना बीजेपी की सरकार ऐसे ही है। ईश्वर में आस्था है पूजा पाठ के लिए, मन के शांति के लिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो भगवान हम लोग को बचाएंगे, टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं देंगे, युद्ध नीति पर ध्यान नहीं देंगे। वो पूजा पाठ मेरा व्यक्तिगत है, हम अपने मन के शांति के लिए। भगवान बहुत हद तक प्रेरणा हमको अच्छा दे सकते हैं, मगर हमारे कर्मों के लिए और हमारे लाइफ में या हमारे देश में जो हो रहा है उसके जिम्मेवार भगवान नहीं है, हम हैं। बहुत लोगों को सुनते हुए सुनिएगा कि भगवान की यह मर्जी रहे, भगवान ना चलन तो नौकरी ना भइल लो। ई का कह रहा है, देख रहे हैं, वो अपना जिम्मेवारी ले नहीं रहा है, भागे में ना रहे लो। कर्म करो तू और कहो कि भागे में ना था। गजब, ये बात को हम मानते ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं मानते हम, ठीक। कोई दिक्कत है, बात समझ रहे हैं। तो आपका भी धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि आप क्या मानते हो, आप क्या मानते हो, बताओ तो दोनों में से। बीच वाला, अरे बीच वाला तो ये शासन के लिए है, व्यक्तिगत रूप से क्या मानते हो। ईश्वर जो है पूजा पाठ के लिए हैं, मन की शांति के लिए हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, मगर करता धरता हम। आप ही सोचो ना, इतना डाटा है भगवान के पास, अगर सब उन्हीं को करना है, हमारा भाग, हमारा ये, हमारा कर्म, हमारा हाथ डोले कि नहीं डोले, सब उन्हीं को करना है, तो हमको जन्मे काहे के दे दिए। भगवान ने ऐसा सेट किया है ना, आपको बुद्धि दे दिया है। अभी हम बताएंगे गीता के श्लोक, उसी के अनुसार है। भगवान आपका खाता वही लेकर नहीं बैठे हुए हैं, बुद्धि देकर दे बैठे हैं, बुद्धि दे दिए हैं और उसके अनुसार आपको। अरे वो अलग बात है, छोड़िए, उसको बताएंगे बाद में। क्लियर हो गया है। हाँ, सेकुलर। तो भारत में सेकुलरिज्म जो है वो किन अर्थों में प्रयोग होता है वो लिखिए। एक तो ये होता है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, राज्य का राजकीय धर्म नहीं होगा, और राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, मतलब सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, और सभी धर्मों को इनकार नहीं करेगा, सरकार समान मान्यता देगा। इनकार नहीं है, हम क्या लिखाए हैं, धर्म से इनकार नहीं है, और तटस्थ रहेगा। मगर एक और बात यह है कि अगर सरकार, अगर सेकुलरिज्म में भी, कि अगर वो समझे कि राज्य के सकारात्मक रूप के लिए, तो धर्म पर प्रतिबंध भी लगा सकता है, ये है। अब है, देखिए धर्म क्या है, धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब समझ रहे हैं। धर्म रिलीजन धर्म निरपेक्ष होता है, धृत धातु से बना है। धृत धातु मतलब धारण करना, जो आप धारण कर रहे हो ना, एडॉप्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं धर्म। जैसे उदाहरण के लिए धर्म का मतलब क्या होता है, आप सुने भी होंगे, पत्नी धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म ना, राजा का धर्म। तो ये अगर धर्म भगवान वाला धर्म है, तो है पत्नी धर्म कौन है जी, पति धर्म का कौन है? हैं, बात समझ रहे हैं, कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा। आपके दिमाग में कभी पूजा पाठ वाला है तो यहां से क्यों आ गया, नहीं समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब, धर्म का मतलब कि वो आदर्श,
वो कर्तव्य मूल जो व्यक्ति धारण करे वो है धर्म। समझ रहे हैं? धारण करना, जो धारण करने योग्य हो। जैसे उदाहरण में लोग कहता है कि अगर पत्नी होनी चाहिए तो सीता जैसी, यानी कि सीता का जो आचरण है वो पत्नी के रूप में धारण करने योग्य है। समझ रहे हैं? उसी तरह अगर राम का पुरुष होना चाहिए तो मर्यादित होना चाहिए, उसी तरह है। उदाहरण भी लोग कोट करता है कि अगर देवर होना चाहिए तो लक्ष्मण जैसा होना चाहिए। इवन आप अपने शादी ब्याह में गीत में भी सुनिएगा ना तो वही शब्द आएगा। हाँ हाँ, देखिए तो ठीक। ये तो कहने का मतलब पुत्र होना चाहिए तो श्रवण जैसा, कहने का मतलब ये है ना कि श्रवण के जो लक्षण हैं, जो कर्म हैं, वो धारण करने योग्य हैं। ठीक, तो वो है धर्म। समझ रहे हैं? अब लगा रहे हैं कि धर्म निरपेक्ष है। अब लगा रहे हैं क्या चीज? धर्म निरपेक्ष। मतलब ये सब हम कुछ को नहीं मानते हैं। धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। तो यहां लोग धर्म निरपेक्ष का क्या अर्थ लगा देता है? पूजा पद्धति हिंदू मुस्लिम से लगा देता है, मगर एक्चुअल वर्ड क्या है? सेकुलर। अब इसका अनुवाद लोग कर देता है, संविधान में जो अनुवाद है वो है पंथ निरपेक्ष, और सेकुलर का मतलब ये होता है धर्मनिरपेक्ष। जो अपने यहाँ है उसका क्या अर्थ होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये कोई अर्थ नहीं है तो मतलब ये धारणा मत कीजिए, निरपेक्ष रहिए, ना पत्नी का धर्म, ना पति का, ना माता का, ना पिता का, कुछ नहीं धारण कीजिए। आदर्श माता के रूप में, आदर्श पिता के रूप में, आदर्श पत्नी के रूप में, आदर्श पति के रूप में जो धारण करने योग्य है, बात समझ रहे हैं? उसको बोलते हैं धर्म। एक आदर्श स्टूडेंट के स्टूडेंटों के रूप में है कि स्टूडेंट किस तरह होना चाहिए, गुरु किस तरह से होना चाहिए, तो गुरु के रूप में धारण करने योग्य है। स्टूडेंट के रूप में कैसा? हाँ, बात समझ रहे हैं आप लोग को? है उस तरह से। अगर मान लीजिए तो पुराना है, ये तो पुराना है। आजकल का कोई उदाहरण देना चाहते हैं तो आजकल मित्रता कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे में बॉन्डिंग कैसी, तो उधर का नहीं, आजकल का दो। आप देखो, मित्रता अगर देखना है ना तो सरकार में देख लो, मित्रता देख लो, चाहे ये यूनिटी देख लो, चाहे जो भी है, अब क्या है हम नहीं जानते हैं। कभी भी नरेंद्र मोदी अमित शाह में टकराव नहीं देखोगे। बाहर मिलेंगे तो एकदम बढ़िया से मिलेंगे। ये दोनों एक पेट आदमी है, कोई फोड़ नहीं सकता। कोई पद का लालच नहीं, कोई ये नहीं, आप आगे बढ़िए। आप देखो, कहा जाता है कि वो मतलब ये हनुमान है नरेंद्र मोदी के, ये अमित शाह। टकराव नहीं देखोगे, नहीं तो आप देखो पद पैसा किसी के लालच में ना आदमी को कितना हो बड़ा मित्रता, कितना हो बड़ा ये होना फोड़ा जा सकता है। लोग फोड़ देता है, पति पत्नी को यहाँ लोग फोड़ देता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये तो है। मान लीजिए पहले टर्म में पद का, प्रतिष्ठा का लालच होता तो पहले टर्म में तो कुछ नहीं थे, इस टर्म में हो गए। बात समझ रहे हैं? आपको किसको नहीं बहकाया जा सकता है कि आपको पीएम बना दिया गया है, वो अपने पीएम बने हुए आपको ऐसा ही खटवा रहे हैं। बताओ, पार्टी का झंडा उठवाए हुए हैं, तरह तरह का, फोड़ा जा सकता है ना जी। ये माइंड लेवल देखो, कितना अच्छा बॉन्डिंग है। उस तरह का देखो, उदाहरण तो बहुत सारा भरा पड़ा है। तो धर्मनिरपेक्ष समझ रहे हो, वही है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। ये शब्द पंथ निरपेक्ष क्लियर है। अब अगला समझिए, लोकतंत्र। हाँ, लोकतंत्र समझिए, डेमोक्रेसी। तो अभी सेकुलर का मतलब क्या समझ रहे हैं? सेकुलर का मतलब क्या समझ रहे हैं? हाँ, हम ऐसा भी नहीं है कि भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम शासन में भी भगवान के सत्ता को मानते हैं, ऐसा भी भारत नहीं है। ठीक, तो भारत पंथ निरपेक्ष है, ना कि भले दोनों अर्थ में प्रयोग होता है। सेकुलर कहिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो सेकुलर कहिए ना तो पंथ निरपेक्ष कहिए। ठीक, हाँ। लोकतंत्र समझिए। अरे सुनो ना, लोकतंत्र ये बताओ, ये तो पढ़े होंगे आप लोग, सुने होंगे, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल ना, आप सुने हैं ना। अब देखो इसका अर्थ बता, लोगों का, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन,
जनता का, ऑफ द पीपुल, सुने होंगे ना, है देखो, ऑफ द पीपुल सुने हैं, लोगों का, लोगों के लिए, फॉर द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाई, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों पर ही शासन, ये है मूल रूप से है। आजकल तो ये बदल गया है, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, अब बाई द पीपुल। समझ रहे हो? ऐसे ये पार्ट्स ऑफ जोक है, मगर ये है अर्थ। अब समझिए, लोकतंत्र का मतलब कि लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों पर शासन। अब सोचो, हाँ मेन बात समझना है, मेन बात समझिए, इसका है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है? नहीं, यही है। इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हाँ समझिए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अर्थ सीधा सीधी ऐसे समझिए कि जैसे ये पॉसिबल है, ये नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कुछ हद तक है, कुछ स्विट्जरलैंड है, कुछ ऐसे देश हैं जो आंशिक रूप से, स्विट्जरलैंड, हाँ स्विट्जरलैंड, हाँ देखिए समझिए, स्विट्जरलैंड है तो वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अर्थ आप मूल रूप से ये लगेगी कि अगर किसी देश में, ठीक, 100 आदमी है उदाहरण के तौर पर, तो शासन में 100 आदमी हिस्सा ले। अगर कोई भी डिसीजन लिया जाए तो उस 100 आदमी से पूछ कर लिया जाए। पॉसिबल है? हाँ, तो डेमोक्रेसी का तो यही ना अर्थ हुआ, ऑफ द पीपुल, लोगों का, यानी कि एक लोग है, जितना लोग है उस सबका, और फॉर द, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही शासन हो। तो मूल भावना तो डेमोक्रेसी की ये हुआ कि शासन जनता के द्वारा सीधे किया जाए। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में शासन जो होता है जनता के द्वारा, मतलब डायरेक्ट किया जाएगा ना। इसमें शासन जनता के प्रतिनिधि के माध्यम से किया जाएगा। इसमें कैसे किया जाएगा? शासन जनता के प्रतिनिधि के माध्यम से। मतलब एक है कि सभी लोग आए शासन में हिस्सा ले, और एक है कि ये सभी लोग मिलकर एक आदमी को चुन दे, तो कम हो गया, और वो आदमी शासन में जाए। इसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी बोलते हैं। डायरेक्ट है तो ये है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष है उसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझ रहे हैं? अब इसको जब बनाने चलिएगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए संसद, न्यायालय वाले की आवश्यकता है? नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाएं इसमें नहीं होंगी। संसद की क्या जरूरत है? 20 आदमी है, 20 से पूछ लीजिए ना। तो इसमें लोकतांत्रिक संस्थाएं पाई जाएंगी। संसद होगा, न्यायपालिका होगा, विधायिका होगा ना। और लोकतंत्र की प्रक्रिया इसमें होगी, चुनाव उनाव होगा, इसमें होगा। बात समझ रहे हैं? प्राचीन यूनान में जो है ये सब पाया जाता है। वर्तमान में कुछ स्विट्जरलैंड में है, समझ रहे हैं, मगर वो सफल है नहीं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी समझ है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तो हमारे यहाँ कौन है? बस। तो डेमोक्रेसी चिल्लाने मतलब नहीं हो जाएगा। इनडायरेक्ट आप प्रतिनिधि के माध्यम से चुनिए और वो प्रतिनिधि आगे जाएंगे। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी है, एक संसदात्मक है, एक अध्यक्षात्मक है, वो आगे हम समझाएंगे। हाँ, इनडायरेक्ट में एक संसदात्मक और एक अध्यक्षात्मक। संसदात्मक जो है हम लोग यहाँ और ब्रिटेन के पास है,
और अध्यात्मक ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी है, मगर वहाँ क्या है, संसदात्मक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का प्रकार है ये सब, पार्लियामेंट्री और एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। बात समझ रहे हैं? वो बता देगा यहीं पे कि आगे नहीं, आगे बढ़िया से बताएंगे। ठीक, क्लियर है? अब आ जाइए, एक और वर्ड है क्या, गणराज्य। क्या डाला गया है जी उसमें, गणराज्य। गणराज्य, रिपब्लिक। क्या है, रिपब्लिक। क्या अर्थ होता है, देखो रिपब्लिक का पूछ देगा क्या अर्थ होता है गणराज्य का। गणराज्य का मतलब ये होता है ना कि राष्ट्र का प्रमुख, जैसे ये भारत है तो राष्ट्र का प्रमुख एक के आदमी नहीं रहेगा। राष्ट्रपति जो होगा, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति है ना, तो वो एक ही आदमी या वंशागुणत नहीं रहेगा, उनके वंश नहीं रहेंगे, और वो चुनाव के माध्यम से होंगे, वो चुना जाएंगे। राष्ट्रपति जो होंगे वो चुने जाएंगे, 5 साल कार्यकाल रहेगा। आप समझ रहे हैं? झंडा कौन फहराता है 15 अगस्त को? 26 जनवरी को राष्ट्रपति, वो राष्ट्र को संबोधित करते हैं, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री। ठीक, क्लियर है? तो आप ये सोचो कि राष्ट्र का प्रमुख का चुनाव होगा। गणराज्य का मतलब राष्ट्र का प्रमुख का चुनाव होगा 5 वर्ष के लिए। भारत में है 5 वर्ष के लिए ना, और सब में अलग अलग हो सकता है। ठीक, जैसे अमेरिका में 4 साल का है। अब ये बताओ कि ये ठीक है, मतलब आपको क्या लगता है कि ठीक है? ठीक है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। ब्रिटेन में जो है वो गणराज्य नहीं है, राष्ट्र का प्रमुख वहां चुनावित अब बदलते नहीं है, जब तक वो जीवन भर रहेंगे, मर गए तभी होगा। तो भारत क्या है कि भारत जो है वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यानी कि लोगों के द्वारा चुना भी जाएंगे और राष्ट्रपति भी चुने जाएंगे, यानी राष्ट्र का प्रमुख ही। तो लोकतंत्र भारत में क्या है, लोकतंत्र है, और क्या है, गणराज्य है। बस समझ रहे हैं? यानी एक के आदमी प्रधान नहीं होगा। अब ब्रिटेन में क्या है, लोकतंत्र होगा, ब्रिटेन में भी चुनाव होता है, मगर जैसे वो संसद का चुनाव होता है, जो राष्ट्रपति हैं चाहे वहाँ के जो सम्राट हैं वो चुने नहीं जाते हैं, वो एक ही आदमी है, रहिए आराम से। बात समझ रहे हैं? है मतलब बहुत जितना हस्तक्षेप राष्ट्रपति का है ना, ठीक उतना ही हस्तक्षेप उनका है बिना मतलब का। जितना हस्तक्षेप आपका घर में आपके दादाजी का है ना, आप पापा जी का देख लीजिएगा, वही कंडीशन है। हाँ, दादाजी को समझिए राष्ट्रपति, सब नाम से उन्हीं के होगा, मगर पावर नहीं रहेगा लगभग। ठीक, कार्ड पर भी देखते हैं कि आकांक्षी में वही रहता है, मगर डिसीजन मेकिंग कौन है? हाँ, वही वाला है। उसी तरह यहाँ भी है, राष्ट्रपति है पद प्रतिष्ठा में है, जो भी शासन व्यवस्था हो रहा है राष्ट्रपति के नाम से हो रहा है, मगर करने वाला कोई और है। बात समझ रहे हैं? तो ब्रिटेन में भी वही है। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में है लोकतंत्र है, अभी मत कह दीजिएगा लोकतंत्र नहीं है। और क्या है, गणराज्य नहीं है। ब्रिटेन में गणराज्य नहीं है, तो है क्या, तो ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। ब्रिटेन में क्या है, संवैधानिक
राजतंत्र है। हमारे यहाँ क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। क्लियर हो गया? यानी आपको ये आज़ादी है, ठीक, कि आप कहीं से उठकर देश की सर्वोच्च शीर्ष तक जा सकते हैं। समझ रहे हैं? मतलब आपके पास खुला आसमान है, ठीक, कि आप मेहनत कीजिए और इस देश का प्रधान भी हो सकते हैं। और यही है ब्रिटेन में कोई कितना हूँ योग्य हो, ठीक है, राजा हो सकता है का? नहीं हो सकता है। आम आदमी कितना हूँ योग्य हो, कितना हूँ सक्षम हो। आप डेमोक्रेटिक सेटअप में जन्म लिए हो, आज़ादी के बाद लिए हो, आज़ादी के पहले जन्म लिए होते ना, नाम ना होता, कहाँ चले जाती हो पता, कितना हूँ योग्यता होता, कितना हूँ क्षमता होता, आप बन नहीं सकते थे। भले उसका बेटा अयोग्य क्यों ना हो, वही राजा बनेगा, वही उच्च पद पर जाएगा। आप समझो बात को, ये दर्द जो है ना, आप योग्य हो, आप सक्षम हो ना, केवल आपके जन्म और आपके ये की वजह से आपको वो पद प्रतिष्ठा ना मिले, उसका दर्द वही बता पाएगा जिसको नहीं मिला है। समझ रहे हो? आप लोग को बुझाएगा नहीं, क्योंकि आप लोग तो योग्य हो नहीं। समझ रहे हो? आपको सब कुछ होते हुए आपको सिर्फ जन्म स्थान या जाति व्यवस्था चाहे किसी की वजह से आपको वो पद प्रतिष्ठा ना मिले जो आपके अधिकार में नहीं है। आप इस जन्म लिए, किसी कुल में लिए, किसी राज्य में लिए, या आपके अधिकार क्षेत्र में था, नहीं था, और उसके लिए आपको प्रताड़ित किया जाए और उसके वजह से वंचित कर दिया जाए। आज जिसमें योग्यता हो, लाख हो, योग्य हो, नहीं कर सकते। इस सेटअप में रहते तो सोच कर देखो कितना बुरा लगेगा। भाई ऐसा थोड़े है, ऐसा नहीं। आप केस कीजिए, आपके पास प्रूफ है तो चलिए केस कीजिए, हम भी करते हैं, साथ में रहते हैं। हाँ, हम साथ देंगे। अगर आपके पास प्रूफ है तो न्यायालय है। नहीं, आप सुनी सुनाई बात पर नहीं, आप प्रूफ एक भी प्रूफ जुटाइए, ठीक, और चलिए हम PIL फाइल करते हैं, केस करते हैं। इस तरह से मत बोलिए, कैसे कर सकते हैं? नहीं तो प्रूफ पेपर में क्या दिया था? तो पकड़ाया था ना, तो चेक हुआ था। ऐसा थोड़ा का मतलब कि हो गया, जिसका हो गया उसका प्रूफ निकालिए। नकल हर जगह होता है, चोरी हर जगह, तब सरकार तो कहबे करेगी कि हम तो चोरी रोकबे किए हैं। फिर आप प्रूफ जुगाड़ करो, ठीक। ऐसा कुछ नहीं है, बात समझ रहे हैं कि होता ये पढ़ने वाले के दिमाग में नहीं होना चाहिए। फिर आपको सारा चीज पढ़ाने के बावजूद भी फिर वही हो। आप पढ़ो, आप इस संविधान को पढ़ो और समझो, अपने अधिकार को लड़ने का हिम्मत बनाओ। चलो रहने देते हैं।